तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ब्लड के बारे में, यानी ब्लड का जो कंपोजिशन है और ब्लड के जो फंक्शन है उनके बारे में हमने देखा था। आज हम देखते हैं ब्लड का कलेक्शन या ब्लड सैंपल कलेक्शन। देखो, हेमेटोलॉजी में हमको डिजीज के बारे में पता करना है, ब्लड की कौन कौन से डिजीज है। और डिजीज के बारे में हम कब पता कर पाएंगे? जब हम उस ब्लड का टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने पे हमको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी डिजीज है या फिर इसके अंदर कौन कौन सी प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी है। इसका पता लगाने के लिए टेस्ट करने पड़ेंगे ब्लड के। और ब्लड का टेस्ट कब होगा? जब हमारे पास ब्लड का सैंपल होगा। एक तो दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से, एक तो ब्लड का सैंपल कलेक्शन और एक होता है ब्लड कलेक्शन। तो जब वो ब्लड का सैंपल कलेक्शन आता है, यानी कि सैंपल मतलब कम मात्रा में या कम अमाउंट में, तो उस समय हम इस वाले टॉपिक को देखते हैं। जबकि अगर ब्लड कलेक्शन आता है तो वो आपके जो ब्लड बैंक में है ब्लड का कलेक्शन, वहां पे जाता है। तो इन दोनों का जरूर ध्यान रखना कि ब्लड का सैंपल कलेक्शन और एक ब्लड कलेक्शन। तो सबसे पहले ब्लड कलेक्शन होता क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा विड्रॉल ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, यानी कि बॉडी से ब्लड को विड्रॉल करना यानी बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं ब्लड कलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड कलेक्शन हम क्यों कर रहे हैं? तो हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस। हेमेटोलॉजिकल मतलब ब्लड से रिलेटेड, और डायग्नोसिस मतलब कि जो भी ब्लड से रिलेटेड हमें किसी भी चीज या किसी भी डिजीज के बारे में पता लगाना है तो उसको बोलते हैं हम डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब पता लगाना किसी भी डिजीज का। नेक्स्ट है कि अगर हम ब्लड का जो ब्लड का कलेक्शन है उसको एक्यूरेट करेंगे, यानी ठीक प्रकार से अगर हमें ब्लड का कलेक्शन आता है तो हमारा जो रिजल्ट होगा किसी भी टेस्ट का, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा पाई जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड का जो कलेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किया जाता है। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपके फिंगर प्रिक, इसका दूसरा नाम है कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, दूसरा है हमारा हील स्टिक मेथड, और लास्ट थर्ड है हमारा वेन पंक्चर, और लास्ट हमारा मेथड है आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। तो एक एक ब्लड के कलेक्शन के एक एक मेथड को देखते हैं। देखिए, जब भी हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं या ब्लड बैंक के अंदर ब्लड कलेक्ट करेंगे तो वहां पे हम जब निडल का यूज करते हैं तो वो अलग अलग साइज की होती है। जब निडल की साइज है उसको हम देखते हैं गोज में मेजर किया जाता है। तो ब्लड बैंक के अंदर जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं वो होती है 16 गोज की। इसके साथ ही जो हेमेटोलॉजी लैब के अंदर हम ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं तो वहां पर जो हम निडल काम में लेते हैं हेमेटोलॉजी में कितनी की, तो 21 से 23 गोज की हम निडल का यूज करते हैं। और कुछ पेशेंट होते हैं जो कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, वो यूज करते हैं 28 से लेके 31 गोज की निडल का। तो ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ब्लड कलेक्शन का जो फर्स्ट मेथड है हमारा वो है कैपिलरी या फिर फिंगर प्रिक मेथड। कैपिलरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो फिंगर है या फिर ऐसी बॉडी की ऐसी साइट है जहां जो कि छोटी है, वहां पर हमारी वेन या फिर आर्टरी तो पहुंच नहीं पाती। वहां पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो वहां से अगर हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शन या फिंगर प्रिक मेथड। तो फर्स्ट क्या है हमारा? लेस ब्लड, यानी जब हमें लेस ब्लड यानी कम अमाउंट में जब हमें ब्लड की जरूरत होती है तो उस समय हम कैपिलरी मेथड से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, और सबसे इजी मेथड होता है ये। सेकंड, हम जब हम कलेक्ट करते हैं ब्लड का कैपिलरी मेथड से तो या तो फिंगर का यूज करेंगे, फिंगर टिप का या फिर ईयर लोब का यूज करते हैं ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, जो फिंगर प्रिक या फिर कैपिलरी ब्लड कलेक्शन है उसके लिए उसका यूज कब करेंगे? जब हमें टीएलसी करना हो या एचबी काउंट। टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट,
TRBC मतलब टोटल RBC काउंट, और HB मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी ओनली जो साहली मेथड होता है उसके अंदर ही हम इसका यूज करेंगे कैपिलरी ब्लड का, क्योंकि उसमें कम अमाउंट में हमें ब्लड की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम प्रोसीजर देखते हैं इसकी। एक और है कि जो नेक्स्ट हम मेथड पढ़ेंगे, हील स्टिक मेथड, वो भी कैपिलरी मेथड का ही एक रूप है। ठीक है, हील स्टिक मेथड को ही कैपिलरी मेथड के अंदर ही काउंट किया जाता है। बट कैपिलरी जो हील स्टिक मेथड है ये क्या है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर यूज किया जाता है। होता तो ये भी कैपिलरी है। ठीक है, इसकी प्रोसीजर देखते हैं। देखो, कैपिलरी मेथड करने के लिए सबसे पहले जो पेशेंट है उस पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताना होता है कि हम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, साइट का सिलेक्शन करना है। साइट मतलब या तो फिंगर से करना है तो फिंगर का सिलेक्शन करना है, या फिर अगर ईयर लोब से करना है तो फिर ईयर लोब का सिलेक्शन करना है। इसमें भी यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे पास हील स्टिक कैपिलरी मेथड के लिए, तो वहां पर हम उसके लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर होती है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको साइट का सिलेक्शन करना है। उसके बाद जो साइट है उसको क्लीन करना है। ठीक है, साइट को क्लीन करने के लिए हम कॉटन स्वैब का यूज कर सकते हैं या फिर 70% एल्कोहल। अच्छा, कॉटन स्वैब क्या होता है, एक कॉटन है जो कि या तो जिसमें स्पिट लगा हुआ है या फिर जो अल्कोहल है 70% ये लगा हुआ है। इसके बाद हमको क्या करना है, टेक ए स्टेराइल नीडल, मतलब हमें एक स्टेराइल यानी निर्जीवाणुकृत एक निडल लेनी है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, वो निडल लेनी है। और उसके बाद हमने जो पंक्चर साइट का चयन किया है, जो पंक्चर साइट का सिलेक्शन किया है, वहां पर उस निडल को लेकर प्रिक कर देना है। ठीक है, और ये प्रिक कितना होना चाहिए, 2 से 3 mm डीप होना चाहिए, क्योंकि अगर कम आप डीप प्रिक करोगे तो ब्लड नहीं आएगा, और अगर ज्यादा आप डीप कर दोगे तो फिर वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है, 2 से 3 mm डीप ही करना है। इसके बाद जब भी हम प्रिक करेंगे तो वहां से क्या होगा, ब्लीडिंग या ब्लड का बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें उस ब्लड को कलेक्ट नहीं करना है, पहले हमें जो जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उसकी 2-3 ड्रॉप को तो बाहर निकाल देना है, क्योंकि उस वाले ड्रॉप में जैसे आपने प्रिक किया ना तो जो टिश्यू है, टिश्यू डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर टिश्यू फ्लूइड आ जाता है। तो पहले 2-3 ड्रॉप में हमको क्या करना है, उस टिश्यू फ्लूइड को रिमूव कर देना है। उसके बाद वाला जो ब्लड है उसको हमें जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं या जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए यूज में लेना है। तो आपके जो टेस्ट का रिजल्ट है या टेस्ट की जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद हमको क्या करना है, उस आवश्यक जितना भी हमें ब्लड है वो कलेक्ट होने के बाद एक कॉटन लेना है और कॉटन को उस पंक्चर साइट के ऊपर लगा देना है, और जो भी पेशेंट है उसको वहां पर थोड़ा सा प्रेशर बना कर रखने के लिए बोलते हैं, ताकि ब्लड जो बह रहा है वो रुक जाए। अगला जो हमारा मेथड है वो है हील स्टिक मेथड। जैसा कि पहले बताया, ये क्या है, एक कैपिलरी मेथड का ही एक पार्ट है। इसका यूज किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। अगर हमें ब्लड को कलेक्ट करना है उस समय किसका यूज किया जाएगा, हील स्टिक मेथड का। इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो भी पेशेंट है या जो भी बेबी है उसकी बॉडी पार्ट जहाँ पे हमको इस ब्लड का कलेक्शन करना है, उस बॉडी पार्ट को किसी भी नर्सिंग स्टाफ के से या फिर किसी भी और जो भी व्यक्ति वहाँ पे अवेलेबल है उसको उस पार्ट को होल्ड करके रखने के लिए बोलेंगे, ताकि जो सडन मूवमेंट है, अचानक से मूवमेंट कुछ हो जाए और इंजरी हो जाए, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उस बॉडी पार्ट को होल्ड करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी बॉडी पार्ट है जहाँ पे भी हमको ब्लड का कलेक्शन करना है उस साइट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, या तो 40 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे थोड़ा सा, या फिर हम रब भी कर सकते हैं उस बॉडी पार्ट को। उसके बाद हमको डिसइंफेक्टेंट जो हमारा
फ्लूइड है उसका यूज करना है ताकि उस पार्ट से जो भी बैक्टीरिया है या फिर जो भी इंफेक्शन है उसको रिमूव कर दिया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, 95% अल्कोहल का यूज करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी स्टेराइल नीडल है उसको लेंगे और उसके बाद हम पंक्चर करेंगे जो भी साइट है उस साइट। उसके बाद हमें जो भी ब्लड की आवश्यकता है जितने भी अमाउंट में, उस ब्लड को कलेक्ट कर लेंगे और जितने भी अमाउंट में हमें ब्लड कलेक्ट करना है, कलेक्ट हो जाने के बाद उस साइट के ऊपर हम एक कॉटन लगा देंगे और उसको थोड़ी देर तक प्रेस या होल्ड करके रखने के लिए बोलेंगे ताकि जो ब्लड है वो बहना रुक जाए या जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए।